Good morning, students. Myself, Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor Chemistry, Government College कोटा। आज हम केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के अंतर्गत ही जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीकरण अवस्थाएं। आइए सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अवस्थाएं लेंथेनाइडों की कितनी होती हैं, कितने प्रकार की ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेंथेनाइडों में कुल मिलाकर ये ध्यान रखें 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। चाहे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ भी हो, +3 ऑक्सीकरण अवस्था निर्विवाद रूप से सभी लेंथेनाइड शो करते ही हैं। ये ध्यान रखें, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। और ये जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है ये अत्यंत स्थायी अवस्था है। और इस अत्यंत स्थायी अवस्था +3 का होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि इन तत्वों की जो प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान का योग काफ़ी कम होता है, अतः ये तत्व आयनित होते हैं। ध्यान दें कैसे होते हैं ये तत्व, आयनित होते हैं। और इन तत्वों का रसायन प्रमुख रूप से Ln3+ आयनों पर आधारित है। किस प्रकार के आयनों पर? Ln3+ आयनों पर बेस्ड है। कुछ लेंथेनाइडों में +2, +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। इनमें अधिकांश तो वे होती हैं जिनमें आयन के विन्यास में ऐप कक्षक रिक्त या अर्धपूर्ण अथवा पूर्ण भरे हुए रहते हैं। अर्थात जब उनमें स्थायी ऐप विन्यास होता है, उदाहरण के तौर पे हम देखें सीरियम +4 में Fe0 कैसा है? रिक्त है। EU में देखेंगे तो EU में +2 जो ऑक्सीकरण अवस्था है, EU को किस नाम से जानते हैं? यूरोपियम। +2 और TB को किस नाम से जानते हैं? टर्बियम। में F7 दोनों में किस प्रकार से है? F7 अर्धपूरित ऐप कक्षक है। और इसी प्रकार से YB लेंगे, इसको टर्बियम के नाम से हम जानते हैं। इसमें F14 जो कि पूर्ण भरा हुआ कक्षक है, विन्यास होता है। लेकिन अगर अपवाद भी देखेंगे तो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी होती हैं, जिनमें अपवाद स्वरूप जिनमें क्या होगा? रिक्त, अर्धपूर्ण और पूर्ण ऐप कक्षक के नियम का पालन नहीं होने पर भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे SM का मतलब सेमेरियम में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है? F6 विन्यास है। ऐसे TM की बात करें तो TM को हम जानते हैं थूलियम के नाम से। थूलियम में F13 विन्यास है। PR की बात करें, PR को हम जानते हैं प्रेसिओ डाइमियम के नाम से जानते हैं और इसमें F1 विन्यास पाया जाता है। ऐसे ND की बात करें तो नीओडाइमियम के नाम से इसे हम जानते हैं, ND को F2 विन्यास होता है। इनमें से Ce4+ आयन सीरिक सल्फेट के रूप में काफ़ी स्थायी है। इसे हम आयतनात्मक विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी तत्व जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, द्विधनात्मक, चतुर्धनात्मक या कहें डाइपॉजिटिव, टेट्रापॉजिटिव आयन विलयनों में कैसे हैं? अस्थायी होते हैं। और इसका क्या कारण है? इनकी आयन ऊर्जा जब परमाणु से आयन बन रहा हो एवं जलयोजन ऊर्जा जब बना हुआ आयन जलयोजित हो रहा हो का मान इस प्रकार होता है कि डाइपॉजिटिव एंड टेट्रापॉजिटिव दोनों प्रकार के आयन किस प्रकार से? त्रिधनात्मक आयनों में चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखें आप +3 अवस्था के लिए मानक अपचयन के उच्च ऋणात्मक मान भी प्रदर्शित करते हैं।
अगर सभी लेंथेनाइडों की +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, लेंथेनाइडों के प्रथम 3 आयनन विभव के मान, इनके +3 आयनों के मानक विभव के मान तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं अगर आप देखेंगे तो ये किस प्रकार से शो करेंगे, आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। इस टेबल में इनकी क्या क्या दिखाया गया है, लेंथेनाइडों के आयनन विभव, इलेक्ट्रोड विभव और विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये इनके प्रतीक हैं जो तत्व हैं लेंथेनाइड सीरीज के, जिसमें लेंथेनम से स्टार्ट होकर ल्यूटीशियम 71 तक है और इन सबको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है इस टेबल में। देन नेक्स्ट जो इसका कॉलम है उसमें प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का योग है। सेकंड जो कॉलम है इसका वो है मानक आयनन विभव का, जिसमें मानक आयनन विभव शो कर रहा है और लास्ट है तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था में एवं उनका विन्यास। तो ये इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं की, आयनन ऊर्जाओं की और मानक अपचयन विभव की टेबल है। इसके अतिरिक्त ठोस अवस्था में भी इनके आयनन विभव अर्थात हम कहें परमाणु से आयन प्राप्त करने के लिए दी गई ऊर्जा और जालक या क्रिस्टल ऊर्जा अर्थात हम कहें आयन द्वारा परस्पर मिलकर क्रिस्टल बनाने में मुक्त हुई ऊर्जा के मान इस प्रकार होते हैं कि त्रिधनात्मक आयन की अवस्था में जो क्रिस्टल होगा वो कैसा बनेगा, स्थायी क्रिस्टल बनेगा। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लेंथेनाइड कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में हो अथवा विलयन अवस्था में। दोनों सिचुएशंस में इनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, +3। अब हम सारणी का अवलोकन करने पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला लेंथेनाइड की नेचर के बारे में। पहला तो ये निकाला कि तत्व परमाणु से एक त्रिधनात्मक आयन बनने में उत्पन्न हुए मानक अपचयन विभव के समस्त मान कैसे होंगे, ऋणात्मक। आप देखें सभी मान कैसे आए, लेंथेनाइड सीरीज के मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक आए हैं। अर्थात इससे क्या प्रूफ होता है कि समस्त धातु अम्लों के साथ क्रिया करके कौन सी गैस रिलीज कर रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। क्यों, क्योंकि टेबल में हमने देखे कि इनके मानक अपचयन विभव के मान नेगेटिव आए। सेकंड, समस्त मानक अपचयन विभव के मान कैसे आए थे, काफ़ी उच्च हैं और काफ़ी उच्च होने से ये तत्व जल को भी अपघटित करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और किस तरह व्यवहार करेंगे, तीव्र अपचायकों की भांति कार्य करेंगे। जल के साथ ठंडे में इनकी क्रिया मंद गति से होती है, लेकिन गर्म में कैसी होगी, काफ़ी तेज गति से होगी। ध्यान दें, ठंडे में तो कैसी रिएक्शन होगी, स्लो मंद, और गर्म में कैसी होगी, फास्ट। देखें यहाँ लेंथेनाइड Ln से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है H2O और यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइडों को NH4OH द्वारा अपक्षेपित किया जा सकता है। यह अपक्षेप जिलेटिनी होता है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक और क्षारीय होती है। ये हाइड्रोक्साइडों की तुलना में दुर्बल कैसे होते हैं, हाइड्रोक्साइड की तुलना में दुर्बल होते हैं। ध्यान दें, और दुर्बल के साथ साथ कैसे होते हैं, उभयधर्मी की तुलना में, लेकिन उभयधर्मी की तुलना में प्रबल क्षारीय होते हैं। और ये वायु से CO2 को कैसे करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित कर लेते हैं और क्या बनाएंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बना लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, आप अगर टेबल देखेंगे तो उसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनके मानक अपचयन विभव के मान घटते जा रहे हैं। हालांकि बहुत तेज़ी से नहीं घट रहे हैं, लेकिन इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, मान घट रहे हैं उससे कि लेंथेनाइड श्रेणी में तत्वों की क्रियाशीलता बाएं से दाएं जाने पर थोड़ी थोड़ी कैसी होती जा रही है, घटती जा रही है। फोर्थ नंबर का क्या हमने कंक्लूजन निकाला टेबल से कि मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक मान से, मानक अपचयन विभव के उच्च ऋणात्मक मान से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पर्याप्त तो कैसे हैं, धन विद्युतीय प्रकृति के हैं और तीव्र अपचायक हैं। चूँकि इलेक्ट्रोड विभव के मान श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, इनके धन विद्युतीय एवं अपचायक गुण भी घटते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
+3 ऑक्सीकरण अवस्था की क्या केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसा कि हमने Ln3+ अवस्था स्थायी है, इससे ये विवेचना की है, और जल के साथ क्रिया करके ये तत्व क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और NH4 के साथ जिलेटिनी अवक्षेप देते हैं। ये हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनकी क्षारीय प्रकृति सीरियम से ल्यूटीशियम तक घटती जाती है। सीरियम COH का बोलता है सबसे अधिक क्षारीय होता है, ध्यान रखें, सबसे अधिक क्षारीय क्या है, सीरियम OH का बोलता है, ये सबसे अधिक क्षारीय, जबकि LuOH का बोलता है सबसे कम क्षारीय होता है, अर्थात ऊपर से नीचे इनकी क्षारीय नेचर कम होती जा रही है। लैंथेनाइड धातुएं तीव्र अपचायक होने के कारण वायु में खुला छोड़ने पर वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं, और ट्राइऑक्साइड बनने के कारण इनकी धात्विक चमक कम हो जाती है। अब यहाँ देखिए 300 to 400 सेल्सियस तक गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया करते हैं, जिससे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक टाइप के LnH2 Ln3 हाइड्राइड बनते हैं। इन हाइड्राइडों की प्रकृति S ब्लॉक के हाइड्राइड और D ब्लॉक के अंतरकाशीय हाइड्राइडों के मध्यवर्ती होती है। धातु एवं हेलोजनों को गर्म करने से इन धातु के ट्राई हैलाइड बनते हैं, और ट्राई हैलाइड को धात्विक ऑक्साइड एवं अमोनियम हैलाइडों की क्रिया से भी बनाया जा सकता है। इस रिएक्शन के माध्यम से आप देखिए इस प्रकार से ये रिएक्शन हो रही है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। Ln3+ आयनों के विलयन में F- आयन HF डालने से इनके फ्लोराइड अवक्षेपित हो जाते हैं, जो कैसे होते हैं, अत्यंत अम्लीय होते हैं। गुणात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग लैंथेनाइड के परीक्षण में किया जाता है। हाँ, इसके परीक्षण में F- आयनों की अधिक मात्रा नहीं डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संकुल बनने के कारण ये घुलने लगते हैं, और ये उच्च ताप पर क्या बनाते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी के साथ क्या बना लेंगे, द्विअंगी यौगिक बना लेते हैं। इनके अतिरिक्त क्या होगा कि +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखें आप, तो वहाँ भी विलयन में +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाला केवल एक ही लैंथेनाइड होता है C4+, और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इनका आकार छोटा एवं अधिक आवेश के कारण ये धन जलयोजित हो जाते हैं। यदि माध्यम तीव्र एसिडिक ना हो तो ये जलयोजित आयन जल अपघटित होकर कुछ बहुलकीय यौगिक एवं H+ बना देते हैं। और इसी प्रकार से आप देखें कि सीरियम 4+ का आयतनात्मक विश्लेषण तथा कई कार्बनिक अभिक्रियाओं में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। और देखें +4 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाने वाले अन्य लैंथेनाइड क्या हैं, PR, ND, TB, DY, लेकिन ये अस्थायी होते हैं, केवल ठोस अवस्था में ऑक्साइड और फ्लोराइडों के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो लैंथेनाइड सीरीज की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, इसका क्या कारण है, और किस प्रकार से ये तत्व मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते जाते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, और +2 और कुछ एलिमेंट इनके +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी शो करते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आयनिक त्रिज्याएं एवं लैंथेनाइड संकुचन। थैंक यू।